बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सबसे पहले तो मैं आप सबके हृदय में विराजमान भगवान श्री सीताराम जी के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ और इस कार्यक्रम के जो संचालक और वर्तमान में योग शिविर का जो विशिष्ट आयोजन किया गया है, इसके संयोजक श्री सुंदरलाल जी गुप्ता, श्री कमलेश चढ़ार जी, अरोरा जी, हमारे भाई बसंत अग्रवाल जी और भी जो उपस्थित यहाँ पर सहयोगी हैं, जो कि वास्तव में देखा जाए तो त्याग, तपस्या और परोपकार की मूर्ति। इस कार्यक्रम में इन्होंने अपना समय और प्रयास सभी प्रकार का त्याग करके सभी प्रकार का परोपकार की भावना को धारण करते हुए इस पवित्र कार्यक्रम का, जो कि पूरे परोपकार से संबंधित है, चाहे वो लौकिक हो या पारलौकिक, उसका संचालन कर रहे हैं। उन सबको मैं इस कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप सब लोग भी यहाँ पर नियमित रूप से आते हैं, आप सब लोग भी बहुत अच्छा कार्य करते हैं। वास्तव में योग जो है संस्कृत के युज धातु से बनता है। युज शब्द का अर्थ होता है जोड़ना। तो जो दो वस्तुओं को जोड़ दे उसका नाम होता है योग। तो वास्तव में लक्ष्य योग का क्या है, परम तत्व क्या है, हमारा जन्म क्यों हुआ, मनुष्य का शरीर हम सबको एक मौका मिलता है, एक चांद से। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा, साधन धार मोक्ष कर द्वारा, उपाय न नर तन जो यही समारा, परलोक सवारा। तो मनुष्य का शरीर हमको बड़े भाग्य से मिलता है और उस शरीर को पाकर के भी जो परम तत्व को जानने की इच्छा नहीं करता है, उसे क्या कहा जाए। योग एक ऐसी प्रक्रिया है, योग एक ऐसा विषय है जो अंत में उसका अंतिम लक्ष्य होता है जीवात्मा और परमात्मा का संयोग। बाह्य क्रियाएं जितनी भी हैं, चाहे वो आसन से लेकर के समाधि अवस्था तक की आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि आदि जो अष्टांग योग हैं, और इनमें भी जो श्रम दम आदि उपक्रम बताए गए हैं, वे सब इसके सहायक मात्र होते हैं। जैसे जैसे योग की सिद्धि की ओर मनुष्य बढ़ता है, वह वास्तव में ज्ञान को प्राप्त कर जाता है, उसको ज्ञान की प्राप्ति होती है। और ज्ञान क्या होता है कि हम उसी परमात्मा का, प्रत्येक जीव परमात्मा का ही अंश है, इसकी अनुभूति होना। तत्वमसि तुम वही हो। तो स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़ने का नाम ज्ञान होता है। और जब ज्ञान हो जाता है तो वह योग आरूढ़ होकर के मनुष्य जो होता है वह परम तत्व की प्राप्ति कर सकता है। तो यह तो अंतिम लक्ष्य की बात हुई। अब दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है। ये स्वामी विवेकानंद जी का वाक्य है कि हमारा जब शरीर स्वस्थ रहेगा तो उसमें स्वस्थ मन होगा। स्वस्थ मन होगा तो सभी प्रतिक्रियाएं, चाहे वो हमारी सांसारिक हों या पारलौकिक हों, सब अपने अपने हिसाब से चलती रहती हैं, नियमित रूप से चलती रहेंगी। तो योग का सीधा सीधा संबंध सबसे पहले तो स्वस्थ शरीर की ओर होता है। आसन, प्राणायाम आदि के द्वारा जो स्वस्थता प्राप्त होती है और उस स्वास्थ्य लाभ करके जब हम अपने शुद्ध चित्त एकाग्र मन से चित्तवृत्तियों का निरोध करते, योगा चित्तवृत्ति निरोधा, योग से चित्तवृत्तियों का निरोध होता है
राग द्वेष का उपशमन होता है और षड विकार जो काम क्रोध आदि हैं उनके ऊपर भी नियंत्रण होता है, इंद्रियों का नियंत्रण होता है। ये सब आप लोगों को बताने की वस्तु नहीं, आप लोग सब जानते हैं, नियमित योग करते हैं। तो इन सब का हमारे मन और शरीर के ऊपर असर पड़ता है। सीधा सीधा संबंध योग का सभी तंत्रों से है, श्वास तंत्र से, रुधिर संचालक तंत्र से, है ना, और स्नायु तंत्र जिसको नर्वस सिस्टम कहते हैं, ब्रेन से, स्पाइनल कार्ड से, तो सीधा सीधा संबंध होता है। सीधे बैठने से, अनेक प्रकार के आसन करने से जो स्नायु तंत्र है वो शरीर की विभिन्न विभिन्न प्रणालियों को उत्तेजित करता है, सक्रिय करता है, जिससे अभी कुछ समय पहले आपको आदरणीय जी ने एक मंडूक आसन कराया डायबिटीज़ के लिए। उसका सीधा सीधा संबंध पैंक्रियास से होता है। दोनों हाथ जो दब करके पेट को दबाते हैं, जहाँ पेट को दबाया जाता है वहीं शरीर में पैंक्रियास होता है। पैंक्रियास जिसको हिंदी में अग्नाशय भी कहते हैं, उससे ही जो इंसुलिन का उत्पादन होता है, इंसुलिन की कमी से डायबिटीज़ होती है। तो जब पैंक्रियाज को स्टिमुलेट किया जाएगा, दबाया जाएगा विशेष प्रक्रियाओं के द्वारा, स्वाभाविक रूप से इंसुलिन का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में होता है, जो कि शुगर लेवल को, हमारी शुगर को पचाने के लिए सहायक होता है। शरीर में हमारे जो ऊर्जा मिलती है वो शुगर से ही होती है। शुगर सिर्फ मीठी चीज़ों में नहीं, प्रत्येक वस्तु में होती है। अनाज में भी शुगर होती है, इवन पानी में भी शुगर की कुछ मात्रा पाई जाती है। यह शुगर ही जब ऊर्जा में परिवर्तित होती है जारण के द्वारा, तो वो हमें ऊर्जा प्रदान करती है, शक्ति प्रदान करती है। तो इस प्रकार से योग की विभिन्न समत्व की भावना, किसी से वैर न करना और किसी से ज़्यादा प्यार भी न करना, है ना। योग के सूत्र में आता है, पतंजलि योग सूत्र में आता है, सुखानुशाही राग और दुखानुशाही द्वेष। तो सुखा अनुगामी होता है राग और दुख का अनुगामी होता है द्वेष। तो सबसे बड़ी बात संसार में आज जो विडंबना मची है, एक दूसरे के प्रति जो भाव है, वो राग द्वेष के ही कारण है। योग के माध्यम से राग द्वेष से ऊपर उठा जा सकता है, समत्व की भावना स्थापित हो सकती है। सभी जब तक स्थितियां तभी तक रहती हैं जब तक मनुष्य बहुत ऊपर नहीं पहुंच जाता। योग को कई भागों में बांटा जाता है, कई लोगों ने अपने अपने योग को बताए, भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग, राजयोग, अनेक प्रकार के योग हैं। इन सब की अलग अलग विधाएँ हैं और सबका लक्ष्य लेकिन एक ही है, परम तत्व की प्राप्ति। योगेश्वर कौन? योगेश्वर है भगवान श्री कृष्ण। यत्र योगेश्वराय कृष्णो, योग का ईश्वर कौन है? भगवान श्री कृष्ण। भगवान शंकर योगीश हैं, योगियों के ईश्वर हैं। भगवान शंकर को योगीश कहा जाता है, योगेश कहा जाता है। तो योगीश मतलब योग का, योगियों का ईश्वर, और भगवान श्री कृष्ण को योगेश्वर कहा गया। योगेश्वर यानी जो योग का ईश्वर हो, योग के द्वारा जिसको प्राप्त की आवश्यकता हो, वह ब्रह्म, वह परमात्मा, वह श्री कृष्ण है, वही श्री राम है। और उनकी प्राप्ति के लिए हमारे ऐसा प्रयास है। इन बात को, लक्ष्य निर्धारित करना बहुत आवश्यक है। उस लक्ष्य को निर्धारित रखते हुए किसी जीवन में हमें उस परम तत्व की प्राप्ति करना है। ऐसी जो धारणा मानी जाए कि स्वर्ग के आसमान के ऊपर कोई 7वां आसमान है और वहाँ स्वर्ग है और वहाँ वैकुंठ है, वहाँ साकेत धाम है और इसके नीचे कोई पाताल है, यह एक अलंकारिक वर्णन मात्र है। वास्तव में स्वर्ग, पाताल आदि जितने भी लोग हैं वैसी पृथ्वी के ऊपर हैं। और मन की स्थिति को सुधार करके मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण होता है। जिसने मन पर विजय प्राप्त कर ली, मन के द्वारा, योग के द्वारा, साधनों के द्वारा, अभ्यास के द्वारा यह प्राप्त कर लिया कि वह कौन है, वह उसी परमात्मा का, परब्रह्म का अंश है। अपने आप को, अपने तत्व को जान लिया, वह जीवन मुक्त महात्मा हो जाता है। इस प्रकार से योग जीवन में बहुत आवश्यक है और आप लोग सब धन्यवाद के प्राप्त हैं, पात्र हैं, जो इतना अपना समय देते हैं।
समय योग करते हैं। हमारे आयोजकगण, इनको मैं एक बार फिर से धन्यवाद दूंगा जो इतने पवित्र कार्य में लगे हुए हैं। ऐसा ही कार्य और आगे बढ़ाएं। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जी द्वारा प्रारंभ किया गया, ये सप्ताह मनाया जा रहा है पूरी दुनिया में, पूरे देश में। इसको और बढ़ाना चाहिए। हम सबको आज एक संकल्प लेना चाहिए कि हम प्रतिदिन ना कर सकें तो प्रति दूसरे दिन ही तो कम से कम सप्ताह में 5 बार अपने अपने घरों में भी योग करें। जो यहाँ आ सकते हैं, क्लास ले सकते हैं, वो तो बहुत अच्छी बात है, बहुत सुंदर काम है और नियमित हो जाता है। लेकिन कम से कम हम अपने आसपास के वातावरण में उसका और अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करें और प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक अपने मिलने जुलने वाले को अधिक से अधिक योग की तरफ प्रेरित करने की, योग करने की प्रेरणा दें। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का यही उद्देश्य है कि अधिकाधिक प्रत्येक जन जन में योग का प्रचार हो। अंत में मैं सभी को पुनः धन्यवाद देते हुए और आप सबके हृदय में विराजमान सबको प्रणाम करते हुए, भगवान को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपने बड़े ध्यान से मुझे सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।